ईशवाणी देखने वाले सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन लाइफ। हम हमारे जीवन में कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से सामना करेंगे, इनका कैसे सामना करेंगे। आज का हमारा आधुनिक जीवन सभी ओर भाग दौड़, कहीं पे भी देखो बच्चे से बूढ़ों तक सब कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, मैं कैसे उस काम को करूं, मैं क्या करूं, ये काम वो काम। किसी से भी पूछो, कुछ ऐसे ही थॉट्स आपको सभी के मन में दिखेंगे। एक्चुअल में ये स्ट्रेस है क्या? मुझे लगता है कि स्ट्रेस हमारे इस आधुनिक जीवन का परिणाम है। स्ट्रेस इज द रिजल्ट ऑफ दिस मॉडर्न लाइफ। ये आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है? चारों ओर भाग दौड़, ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। कहीं पे भी देखो बच्चे कहते हैं मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं यहाँ, और बहुत सारी ऐसी बातें। तो इस स्ट्रेस के पीछे का एक कारण ये कंपटीशन भी हो सकता है। ये तो बस एक ही कारण हुआ और कई कारण है। और स्ट्रेस हमें आखिर देता क्या है? कई तरीके की बीमारियां, जैसे कि हाई बीपी, हृदय रोग, पाचन में प्रॉब्लम, हेडेक्स, माइग्रेन्स, साइनसाइटिस प्रॉब्लम और कई तरीके के प्रॉब्लम। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं आज आपके साथ इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले, अवॉइड कंपटीशन। मैंने कहा था सबसे पहले ही कि इस आधुनिक जीवन में सभी जगह कंपटीशन है। हमें इसका मतलब ये नहीं कि पीछे हटना है, हमें कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदलना है। आपको आपका काम बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, आपको compete करना है, लेकिन कोऑपरेशन के साथ। आप आपके वर्क प्लेस पर, स्कूल में या कहीं पे भी जब आपके साथी के साथ पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, तो ये भी ध्यान रखिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसके कोऑपरेशन के साथ करूँगा, इसके साथ कोऑपरेट करके करूँगा। पढ़ाई में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं जब आप इसे किसी के कोऑपरेशन के साथ करें और आप भी किसी के साथ कोऑपरेट करें। उसी प्रकार आपके काम काज में भी जब आप आपके कलीग के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस दिखेगा। सो द फर्स्ट थिंग वाज चेंज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनटू कोऑपरेटिव स्पिरिट। Change competitive spirit into cooperative spirit। उसके बाद जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। हमेशा से ही मुझे वो काम है, ये काम है, मैं व्यस्त रहता हूँ। थोड़ा समय अपने आप को देना सीखिए। टेक रेस्ट। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा था, कुछ देर के लिए मेरे पास आओ, कुछ देर के लिए यहाँ आओ, हम विश्राम लेते हैं। इस स्ट्रेसफुल और भागदौड़ की दुनिया में रेस्ट की भी हमें बहुत आवश्यकता है। कुछ समय अपने लिए सेपरेट करना सीखिए, उसमें अपने आप को आराम दीजिए और कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाइए। इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव थॉट्स। हमने ये साइकोलॉजी का कहना है और साइकोलॉजी में इसे प्रूव भी किया है कि जब हम पॉजिटिव थॉट से भरे होते हैं तो हमें हमारे पूरे शरीर पे उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहता है। ये हमारे स्ट्रेस को हटाने में बहुत ही मददगार है। यानी कि हमें अफर्मेटिव होना चाहिए, हमें अफर्मेशंस का यूज़ करना चाहिए। अपने आप से कहते रहिए
कि सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे कर सकता हूँ। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये आपको सशक्त करेगा, आपको एम्पावर करेगा। और जब हम आगे जाते हैं तो धीरे धीरे हमें ये किसी न किसी प्रकार से हमारे स्ट्रेस से उभरने में ज़रूर मदद करेगा। मुझे प्रभु यीशु द्वारा कहा गया एक कथन याद आ रहा है। मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगी पहले। Jesus said, "Look at the crows. They do not sow seeds. They do not store into barns or into storage rooms. But God feeds them." कौवों को देखिए, वो ना ही कुछ बोते हैं और ना ही कुछ उगाते हैं, पर प्रभु ईश्वर उन्हें खिलाता है। You are much more worth than these crows. आप इन कौवों से कहीं अधिक प्रभु ईश्वर के सामने मूल्यवान हो। वो आपको किसी न किसी प्रकार ज़रूर खिलाएगा, आपकी रक्षा करेगा। प्रभु में विश्वास कीजिए। हर क्षण आपके जीवन में प्रभु में विश्वास कीजिए। आप बाइबल खोल के देखिए, बाइबल को पढ़िए, आपको शांति मिलेगी। प्रभु ईसा संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, दुख से और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all those who labor, and I will give you rest. प्रभु जो शांति हमें देगा, वो दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हमसे छीन नहीं सकती। प्रभु में विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना हमें सीखना है। दैट इज, लर्न टू कन्वर्ट योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस कठिनाई से मैं बाहर ही नहीं आ सकता हूँ, लेकिन विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए। जब आप विश्वास और मेहनत के बल से उस कठिनाई से बाहर आओगे तो आप एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति रहोगे और अपने आप में ही आपका स्ट्रेस पीछे छूट जाएगा। तो इस भाग दौड़ की दुनिया में अपने आप को समय दीजिए और उस समय में से भी प्रभु को समय दीजिए। आपको प्रभु को समय देना सीखना होगा। जब वो आपके जीवन में आएंगे तो आप स्ट्रेस मुक्त हो जाएंगे। प्रभु ईश्वर जब इस्राएली जनता के साथ इजिप्ट में था, तब उन्होंने लाखों लोगों को खाने के लिए दिया। उनका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था उसमें से उसे बाहर लाया, नहीं तो लोग वहाँ पर भूखे मर जाते। पर प्रभु ईश्वर उनके साथ थे। ये तो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा होगा उनके लिए। वैसे ही हमारे साथ भी हमारे जीवन की किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को प्रभु ईश्वर एक शांति भरा, एक पीसफुल सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रभु पर विश्वास रखिए, कहते जाइए, आई ट्रस्ट इन यू जीसस, आई बिलीव इन यू जीसस। धन्यवाद। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.